हेलो दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है अंकित और आज हम सीखेंगे इस क्रेडिट स्प्रेड को डिप्लॉय कैसे किया जाता है और साथ ही साथ उसको डिप्लॉय करने से पहले उस व्यू को कैसे बनाया जाता है। तो चल पड़ते हैं सीधे चार्ट की तरफ। चार्ट पे आ गए हैं जहां पे आपको दिख रहा होगा ये निफ्टी का चार्ट जो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सेट किया गया है और साथ ही साथ आपको ये रेजिस्टेंस जोन और 3 सपोर्ट जोन दिख रहे होंगे। सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 जो स्विंग हाई और स्विंग लो की मदद से मार्क किए गए हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्रेडिट स्प्रेड को डिप्लॉय करना सीखना है। तो यहाँ पे आपको दो जगह पे ले जाऊंगा। पहली जगह तो ये रही जब बाजार आपका यहाँ कहीं था जो सपोर्ट 1 पे आया था, और दूसरी जगह पे मैं आपको यहाँ पे ले जाना चाहूंगा। ये भी वही जगह है, सेकंड टाइम बाजार सपोर्ट 1 पे आया था। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जब फर्स्ट टाइम बाजार सपोर्ट 1 पे आया था तो सपोर्ट 1 पे जब बाजार सपोर्ट पे आता है तो हमारा व्यू क्या होता है, हम क्या सोचते हैं कि यहाँ से बाजार बाउंस बैक होके एक बुलिश ट्रेंड में चला जाएगा। तो यहाँ पे सिनेरियो 1 में तो वही हुआ। सिनेरियो 1 पे जैसे ही बाजार सपोर्ट 1 पे आया तो यहाँ से बाउंस बैक होके वो बुलिशनेस दिखाता हुआ ऊपर की तरफ चल पड़ा। तो अगर इस सिनेरियो 1 में अगर हम क्रेडिट स्प्रेड बनाते एक बुलिश व्यू के साथ, अगर यहां पे हम एक क्रेडिट स्प्रेड को डिप्लॉय करते एक बुलिश व्यू के साथ, तो यहां पे तो हम क्या कर जाते, यहां पे तो हम जीत जाते। यहाँ पे क्या हो जाते, यहाँ पे तो हम जीत जाते। लेकिन असली समस्या यहाँ पे आती। यहाँ पे भी तो बाजार कहाँ पे आया था, सपोर्ट 1 पे आया था। तो यहाँ पे भी क्या दिमाग में चल सकता है कि भैया बाजार तो सपोर्ट पे आया, सपोर्ट पे आके बाजार तो कुछ इस तरह से ही जाएगा, उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से भी होगी। तो यहाँ पे दूसरे सिनेरियो में भी हम एक बुलिश व्यू के साथ अगर एक क्रेडिट स्प्रेड को डिप्लॉय करते यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या हो जाते, यहाँ पे हम हो जाते फेल। तो सर अब मुद्दा क्या है कि अब मुद्दे की बात यह है कि अगर हम पहले सिनेरियो को देखें, अगर हम पहले सिनेरियो को देखें तो यहाँ पे क्या डेटा हमें एडवांस में बता पाया कि अगर हम क्रेडिट स्प्रेड डिप्लॉय करना चाह रहे हैं एक बुलिश व्यू के साथ, तो क्या डेटा हमें ये बता पाया कि ये सपोर्ट 1 टूटेगा नहीं, बाजार ऐसे ही आपकी डायरेक्शन में बुलिश चलता चला जाएगा। और हम साथ साथ ये भी देखेंगे आज दूसरे सिनेरियो में अगर यहाँ पे हम क्रेडिट स्प्रेड बनाने की सोच रहे थे, तो क्या डेटा हमें ये बता पा रहा था एडवांस में कि भाई यहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड नहीं बनाओ, बाजार नीचे चला जाएगा, ये सपोर्ट टूट जाएगा। क्या इस तरह की क्लियरिटी हमें कुछ डेटा दे पाया। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात हम क्या समझ जाएंगे, अगर हम इस क्रेडिट स्प्रेड को अगर हम डिप्लॉय भी कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम डिप्लॉय करते हैं तो यहाँ पे जो मैक्सिमम प्रॉफिट, तो मैंने ये एक एक लॉट का लिया हुआ है यहाँ पे ऑप्स्ट्रा पे स्ट्रेटजी बिल्डर में। तो यहाँ पे एक मैंने क्रेडिट स्प्रेड बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अगर आपको प्रॉफिट हुआ, बाजार आपकी डायरेक्शन आपके व्यू के अकॉर्डिंग ही रहा, तो यहाँ पे आपको 1384 रुपए का मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। और लॉस कितना हो सकता है, 14,886, 14,866, विच इज 30% ऑफ योर टोटल कैपिटल इफ दिस इज योर टोटल कैपिटल। ओके तो यहाँ पे भी सर ये बात कितनी गलत है, ये कोई ढंग का रिस्क रिवार्ड है ही नहीं। यहाँ पे तो क्या दिख रहा है, 1300 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा और यहाँ पे जो लॉस हो सकता है तो वो 14,000 का हो सकता है। तो इस चीज को भी हमें मैनेज करना है। तो हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि हम अपनी रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे। क्या हम पोजीशन साइजिंग का सहारा लेंगे या फिर हम किसी स्टॉप लॉस का सहारा लेंगे। तो ये हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है इस तरह का रिस्क और रिवार्ड। तो इन सब सारी बातों को आज हम इस वीडियो के अंत तक सीख जाएंगे। तो चल पड़ते हैं इन सारी बातों को समझने की तरफ। तो आइए देख लेते हैं अब हमें क्या समझना है। अब हमें क्रेडिट स्प्रेड को डिप्लॉय कैसे करते हैं वो समझना है, और इसको डिप्लॉय करने से पहले जो वो व्यू बनाते हैं उसको समझना है। तो हमें डिप्लॉय क्या करना है, क्रेडिट स्प्रेड, और उसको डिप्लॉय करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेचना पड़ता है। तो हम यहाँ पे क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं इस सपोर्ट को। इस सपोर्ट को हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं और हम ये मान के चल रहे हैं कि बाजार अभी यहां पर आके खड़ा हुआ है और हमें इस सपोर्ट को क्या करना है, बेचना है। तो हम क्या क्या चुनेंगे बेचना, अब देखते हैं। अब ये सपोर्ट जो आपको दिख रहा है, तो एक इस सपोर्ट का आपको इस जोन का एक टॉप भी दिख रहा है और सपोर्ट जोन का एक बॉटम भी है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सेफ चलेंगे और इस सपोर्ट जोन के बॉटम को बेचने का प्रयास करेंगे। देखते हैं कि हम इसको बेच पाते हैं कि नहीं। अब अगर हम सपोर्ट 1 के इस बॉटम को बेच रहे हैं तो ये क्या लेवल है देख लेते हैं। तो अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये दिखता है करीब 25,850 का लेवल।
ये अप्रोक्स 25,850 का लेवल है, हम इसे बेचने की कोशिश कर रहे हैं एक बुलिश व्यू के साथ। तो हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं एक्चुअली, अगर हम 25,850 को अगर हम बेचेंगे तो हम क्या बोल रहे होंगे कि भाई अगर हम 25,850 को बेच रहे हैं तो मार्केट को 25,850 को तोड़ के नीचे नहीं जाना होगा। दैट मीन्स हम कब विन करेंगे, अगर हम यहाँ पे एक क्रेडिट स्प्रेड को अगर डिप्लॉय कर रहे हैं एक किस व्यू के साथ, एक बुलिश व्यू के साथ, तो हम क्या कर, हम कब जीतेंगे, हम तभी जीत पाएंगे जब मार्केट इस सपोर्ट के बॉटम जिसका क्या लेवल है 25,850, क्या है इसका 25,850 के लेवल को ये मार्केट क्रॉस ना करे, इस लेवल को मार्केट क्रॉस ना करे तो ही हम जीतेंगे। आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी। तो अब ये तो हमें दिख रहा है ना यहाँ पे कि बाजार तो इस तरह से ऊपर चला ही गया, यहाँ पे सपोर्ट 1 पे आया तो बाजार तो चला ही गया, लेकिन जब हम 30 तारीख को यहाँ पे बैठे होंगे तो हमें तो ये नहीं दिख रहा होगा ना कि बाजार इस तरह से ऊपर चला जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक चीज तो कंफर्म हो गई कि भैया यहाँ पे कहीं इस जगह पे एक सपोर्ट जोन है, इस चीज की तो कंफर्मेशन हो गई कि इस जगह पे एक सपोर्ट जोन है, ये चार्ट ने कर दी। लेकिन क्या डेटा हमें ये कंफर्म कर पाया कि भैया की सपोर्ट जोन से ही ये बाजार बाउंस बैक होके ऊपर चलने लगेगा? क्या डेटा हमें कुछ इस तरह ही कंफर्मेशन दे पाया, क्या डेटा हमें बता पाया कि सपोर्ट 1 पे बाजार आएगा और यहां से बाउंस बैक हो जाएगा और सपोर्ट 1 को बाजार इस तरह से तोड़ेगा नहीं? क्या डेटा हमें ऐसी कुछ कंफर्मेशन दे पाया? तो इसको देखने के लिए चल पड़ते हैं डेटा की तरफ। हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि अगर हम यहाँ पे अगर क्रेडिट स्प्रेड बनाएंगे तो क्या करना है, हमें देखना है कि इस जगह पे अगर हम क्रेडिट स्प्रेड बनाएंगे इस व्यू के साथ कि बाजार को 25,850 को क्रॉस नहीं करना है, हमारा ये व्यू है कि बाजार को 25,850 से ऊपर ही रहना है तो ही हम जीतेंगे। इस व्यू के साथ हम इस क्रेडिट स्प्रेड को डिप्लॉय करने जा रहे हैं। अब ये तारीख कौन सी है, 30 तारीख को बाजार सपोर्ट 1 पे आया था। कितनी तारीख को आया था, 30 तारीख को बाजार यहाँ पे सपोर्ट 1 पे आया था। तो चल पड़ते हैं हम ऑप्शन चेन पे डेटा को देखने की तरफ, और ऑप्शन चेन हम कौन सी यूज करते हैं, एलटीपी कैलकुलेटर की ऑप्शन चेन हम यूज करते हैं यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रखा है, कुछ दिखा देता हूं आपको मैं। चलिए यहाँ पे 6 तारीख की एक्सपायरी को सेलेक्ट किया गया है और यहाँ पे डे कौन सा लिया गया है, 30 दिसंबर। तो 6 तारीख की एक्सपायरी है, डे कौन सा चूज किया है, 30 दिसंबर। चलिए ये चार्ट हटा देते हैं ताकि हम लोग डेटा देख पाए। तो अब यहां पे देखिए कि 6 तारीख की एक्सपायरी है और 30 दिसंबर के दिन यहां पे क्या हो रहा है, 9:15 बजे। तो 9:15 बजे हमें क्या दिख रहा है कि जो मैक्सिमम ओआई है पुट साइड पे मैक्सिमम ओआई कहां बैठी हुई है, 26,000 पे बैठी हुई है। तो यहाँ पे 26,000 पे मैक्सिमम ओआई बैठी हुई है, और यहाँ पे अगर यहाँ पे मैक्सिमम ओआई बैठी हुई है, दैट मींस मैंने ओआई वाली क्लास में क्या बताया था, तो ये सारे लोग क्या दावा कर रहे हैं कि बाजार 26,000 से नीचे नहीं जा सकता, यही तो बताया था। लेकिन 9:15 बजे ये सब बातें करना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं थोड़ा सा वो चीज याद दिला रहा हूं आपको कि जहां पे मैक्सिमम ओआई होती थी वहां पे हम क्या बोलते थे, हम ये दावा करने लगते थे पुट साइड में कि बाजार भाई इस जगह से इस स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस से नीचे नहीं जा सकता। तो अभी 26,000 पे मैक्सिमम ओआई बैठी है और बाजार अभी 100 पॉइंट नीचे चल रहा है 26,000 पे। दैट मीन्स इनके दावे फेल हो चुके हैं, इनके दावे क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। अब देखें कि ये जो ओआई है, ये जो ओआई है कहीं और नीचे शिफ्ट होने की कोशिश तो नहीं कर रही। आइए देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए 26,000 पे 26,000 पे जो मैक्सिमम ओआई थी वो कहां जाने की कोशिश कर रही है, इधर। ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, 25,500। कितना है, 92%। आई होप ये दिखा होगा आपको। तो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। तो यहां पे हमें क्या दिखा कि यहां पे हमें एक चीज दिखी
कि ये 26,000 पे जो मैक्सिमम वाई बैठी हुई है वो कहां जाने की कोशिश कर रही है, वो जाने की कोशिश कर रही है आपकी यहां पर। ये कौन सी स्ट्राइक प्राइस है, 25,500, और कितना है 92%। और अगर अगर यहां पे 100% हो गया, लेट से अगर यहां पे 100% हो गया, तो हम क्या दावा करने लगेंगे, अगर यहां पे 100% वाई 25,500 पे आ जाती है तो हम क्या दावा करने लगेंगे फिर, कि बाजार 25,500 से नीचे नहीं जा सकता। और हमने क्या अभी सोचा है कि हम 25,850 को हम सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम 25,850 को, इस प्रीमियम को खाने की कोशिश कर रहे हैं, 25,850 को राइट करने की कोशिश कर रहे हैं। और 25,850 को ही राइट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम यहां पे देख चुके हैं, अपनी यहां पे देख चुके हैं कि ये जो सपोर्ट है, जो सपोर्ट यहां पे बना हुआ है, सपोर्ट 125,850 से जो चार्ट पे दिख रहा है कि यहां से बाजार को बाउंस बैक होना चाहिए, इससे नीचे बाजार को नहीं जाना चाहिए। क्या दिख रहा है कि भाई कि ये 850 के लेवल से बाजार को बाउंस बैक होना चाहिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसलिए हम 25,850 को बेचने की कोशिश कर रहे हैं। चल पड़ते हैं फिर से एलटीपी कैलकुलेटर की तरफ। ओके, तो अगर अगर ये हो जाता है, अगर यहां पे इस जगह पे 100% वाई आके बैठ जाती है, अगर यहां पे 100% वाई आके बैठ जाती है तो क्या होगा, 25,500 पे 100% वाई आके बैठ जाती है तो हम क्या बातें करने लगेंगे, देखिए 25,500 यहां पे एक बार मार्क कर लेते हैं, ये रहा कुछ 25,500। ओके, ये रहा वो लेवल, और इसको थोड़ा सा विजिबिलिटी के लिए ब्लैक कर लेते हैं। हाँ, ये रहा 25,500। और मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर यहां पर 100%, अगर 25,500 पर 100% ओआई आके बैठ जाती है ना, तो फिर क्या हो सकता है, तो उस कंडीशन में ये भी तो हो सकता है कि भाई कि बाजार फिर 25,850 को सपोर्ट क्यों मानेगा, जबकि 100% ओआई आके यहां बैठ चुकी है। तो बाजार 25,850 को तोड़ता हुआ नीचे की तरफ आ जाएगा, अगर मैक्सिमम ओआई 25,500 पे बैठ गई है। और हमको क्या बेचना है, हमको तो बेचना है 25,850, हमने तो इसको सेल करना है। तो अगर 100% ओआई यहां पे आके बैठ गई तो फिर बाजार तो और नीचे गिर जाएगा। जो हम व्यू बना रहे हैं वो क्या हो सकता है, उस केस में वो व्यू गलत हो सकता है। तो सर यहां से अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं हम किसी तरह से इस 25,850 को बेच पाए, लेकिन साथ साथ हमें डर क्या लग रहा है, डर हमें ये भी लग रहा है कि अगर ये 25,500 पे 100% ओआई आ गई, अगर 25,500 पे 100% ओआई आ गई तो ये 25,850 सेफ नहीं रहेगा। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्योंकि बड़ा सपोर्ट तो 25,000 पे क्रिएट हो गया, तो जो रियल बाउंस बैक की एक्सपेक्टेशन थी तो बड़े सपोर्ट से ही होंगी। तो फिर ये 25,850 से हम बुलिश होने कि जो हम बात कर रहे थे, तो फिर हमें उस बात को करना छोड़ना पड़ेगा क्योंकि 100% वाई 25,500 पे आ चुकी होगी, सिंपल सी बात है। तो अब हमें क्या करना है, आइए अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा डेटा को, जैसे डेटा दिख रहा है उसी तरह से हम चार्ट को देखने का प्रयास करते हैं। चलिए देखते हैं ये सब कैसे करना है। तो वही है, 6 तारीख की एक्सपायरी है, 30 तारीख का हमने 9:15 पे बाजार लगा रखा है। बाजार चालू करते हैं, चालू करने से पहले अभी हमें क्या दिख रहा है, चलिए इस डेटा को साथ साथ प्ले भी कर लेते हैं। तो अभी हमें क्या दिख रहा है कि पुट साइड पे जो मैक्सिमम ओआई बैठी है 26,000 पे बैठी है। आइए देख लेते हैं उसको यहाँ पे भी। तो अभी क्या दिख रहा है, मैक्सिमम ओआई कहाँ पे बैठी है, 26,000 पे बैठी है। जो ये ब्लैक लाइन है, कौन सी, ये वाली जो ब्लैक लाइन है, तो ये कौन सी, क्या क्या रिप्रेजेंट कर रही है, 26,000 का लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसपे अभी 100% वाई बैठी हुई है। अब देखते हैं आगे क्या दिख रहा है हमें बाजार में। अब देखते हैं सेकंड हाईएस्ट वाई कहां बैठी हुई है। सेकंड हाईएस्ट वाई बैठी हुई है 25,500 पे, जो कि 91% के आसपास है, 91.5।
तो ये 25 ये रहा सर, ये देखिए 25,500 का लेवल ये रहा, और यहाँ पे कितनी ओआई बैठी हुई है, आइए इसको भी मार्क कर लेते हैं, 91.5% ओआई बैठी हुई है यहाँ पर। ओके, ये यहाँ पे कितनी है, 100% ओआई, और यहाँ पे है 91.5% ओआई। ठीक है, ये चल रहा है। तो सर रियल रियल मार्केट में सिनेरियो क्या चल रहा है, रियल मार्केट में ये सिनेरियो चल रहा है 100% ओआई पुट साइड में बैठी है 26,000 में। तो यहाँ पे क्या दावा हो सकता है कि बाजार 26,000 से नीचे नहीं जा सकता, लेकिन बाजार देखिए, लेकिन मार्केट देखिए 26,000 से नीचे चला आया है, तो ये वाला दावा तो फेल हो गया। तो अब क्या कर रहा है बाजार, एक नई जगह पे सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जो नई जगह कौन सी है, 25,500। अब हम क्या करने की सोच रहे हैं, साथ में ये भी देख लेते हैं। और हम क्या करने की सोच रहे हैं, हम ये 25,850 को राइट करने की सोच रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर हम ये कर देंगे तो हम ये मानने लगेंगे फिर कि बाजार 25,850 से नीचे नहीं जाना चाहिए, कि अगर 25,850 से बाजार नीचे गया तो हमें लॉस होने लगेगा। लेकिन क्या हम बेच दें अभी, सबसे बड़ी बात तो यही है, क्योंकि चार्ट पे तो हमें दिख रहा है कि बाजार अभी अपने उस सपोर्ट जोन पे ही खड़ा हुआ है, जहां पे 25,850 का लेवल भी है। तो ये सपोर्ट जोन जो हमें दिख रहा है वो चार्ट की मदद से दिख रहा है, हमने चार्ट से तो यही मार्क किया है, सपोर्ट वन, जो सपोर्ट वन जो मार्क किया है चार्ट से हमने मार्क किया, तो चार्ट की बदौलत ही तो हमें सपोर्ट वन दिख रहा है। अब हम डेटा से, ऑप्शन चेन से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, जो सपोर्ट वन है क्या ये सस्टेन करेगा कि ये टूट जाएगा। हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं डेटा से, क्या ये सपोर्ट सस्टेन करेगा या टूट जाएगा। तो हमें क्या दिख रहा है कि ओआई शिफ्ट होती हुई दिख रही है हमें 25,500 पे। तो अगर यहां पे 25,500 पे जो 91.5% दिख रही है, अगर यहीं पे आपकी 100% ओआई आ गई, तो फिर हम 25,850 को बेचने का ख्याल छोड़ देंगे। तो क्यों, उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में हम 25,850 को राइट नहीं करेंगे, क्योंकि 100% ओआई 25,500 पे आ चुकी होगी, और यही बड़ा सपोर्ट बन जाएगा। फिर जब बाजार यहां पे आएगा, जब बाजार यहां पे आएगा तो यहां से हम कुछ बुलिश क्रेडिट स्प्रेड बनाने की सोचेंगे। अगर अगर क्या हो गया, अगर 100% ओआई यहां पे आ गई तो, क्या बोला मैंने, अगर 100% ओआई यहां पे आ गई तो हम 25,850 को बेचने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल देंगे। तो कि यहाँ पे क्या चांसेस हो जाएंगे, इस सपोर्ट के टूटने के चांसेस हो जाएंगे। तो अब हमें डेटा में क्या देखना है, हमें डेटा में देखना है कि ये 91.5% है, ये समय के साथ साथ बढ़ता है, मतलब 92, 93, 94 होने के बाद एकदम से 100 हो जाएगा, या हम आज ये चेक करेंगे कि ये घटता है, मतलब 91, 90, 88, 85, 70, 65 इस तरह से। अगर ये हमें बढ़ता हुआ दिखेगा और 100% होता हुआ दिखेगा तो हम 25,850 नहीं बेचेंगे, और अगर ये हमें घटता हुआ दिखेगा और घटते घटते 75% से कम हो जाएगा, तो फिर हम 25,850 को बेचने का ख्याल करेंगे। तो ये सब हमें कहां दिखाई देगा, ये सब हमें दिखाई देगा ऑप्शन चेन पे। और ऑप्शन चेन हम कहां देखते हैं, ऑप्शन चेन हम देखते हैं एलटीपी कैलकुलेटर पे। तो चल पड़ते हैं सर एलटीपी कैलकुलेटर की तरफ। तो सर हमें क्या करना है, हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम 25,850 को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम 25,850 को तभी बेच पाएंगे जब हमें ये 25,500 पे ये 91.5% ओआई बैठा है, इसकी कुछ क्लियरिटी मिलेगी। तो अब हमें क्या देखना है, हमें अब डेटा पे चलना है, और डेटा पे चल के हमें ये देखना है कि 91.5% आगे जाके बढ़ता है कि घटता है, कि 100% ओआई क्या 25,500 पे आके बैठने वाली है या नहीं बैठने वाली है, ये हमें देखना है। और ये हमें कहां दिखेगा, ये हमें ऑप्शन चेन पे दिखेगा। और हम कौन सी ऑप्शन चेन यूज करते हैं, एलटीपी कैलकुलेटर, जो कि एक एडवांस ऑप्शन चेन है। तो अभी हम फिलहाल इन कैंडल्स को हटा देते हैं, वही 30 तारीख लगी हुई है, 6 तारीख की एक्सपायरी सेलेक्ट की गई है, और अभी 25,500 पे 93.28% है। 100% वाई अभी 26,000 पे बैठी हुई है,
और ये 25,500 पे अभी 93% है। तो हमने यहाँ पे कितना रिकॉर्ड किया था, 91.5। तो अब ये क्या कर रहा है, अब ये परसेंटेज बढ़ रहा है। क्या कर रहा है, ये परसेंट बढ़ रहा है। अगर ये बढ़ता बढ़ता 100% हो गया तो हम 25,850 को नहीं बेच पाएंगे। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी आपके। तो अब आगे चल के देखते हैं क्या होता है। अभी तो 30 दिसंबर 9:30 बजा हुआ है। चलिए जंप टू टाइम करते हैं और 10:30 पे देखते हैं क्या हुआ। 10:30 पे हमने देखा कि जो 25,500 पे 25,500 पे जो 93% था वो घट के 86% रह गया है, और जो 25,900 पे ये 90% आ गया है। तो अब हमें क्या देखना है, अब क्या दिख रहा है सर, अब सेकंड हाईएस्ट वाई कहां दिख रही है आपको, सेकंड हाईएस्ट वाई दिख रही है आपको 25,900 पे। तो लाइए यहां भी देख लेते हैं। तो यहां पे 25,900, ठीक है। 25,900 पे कितनी ओआई जाके बैठ गई है, अब 90%। ये ऐसा कुछ हो गया है यहाँ पे। 90%। तो थोड़ा अब हमें ये चेक करना होगा कि ये 25,900 पे अब क्या ये 100% ओआई क्या आके बैठ जाएगी, ये हमें देखना होगा। चलिए देखते हैं। तो अभी कितना बज गया है, अभी समय हो रहा है 10:30। आइए जंप टू टाइम करते हैं और चल पड़ते हैं करीब 1:30 बजे की तरफ। 1:30 बजे देखें, 1:30 बजे क्या हुआ इस बाजार में। तो 1:30 बजे हमें क्या दिखता है कि जो ओआई 25,900 पे 90% थी वो तो अब 84% हो चुकी है, लेकिन सेकंड हाईएस्ट ओआई जाके अब 25,600 पे बैठ गई है, 87। अब क्या हो गया है, जो सेकंड हाईएस्ट ओआई 25,600 पे जाके बैठ गई, ये हमें दिखा। और ये 90 नहीं है, आई थिंक कितनी थी ये, 87। 87। अब ये चीज चल रही है, तो इसको भी हमें अभी क्या करना है, फिगर आउट करना है। क्योंकि जब तक ये फिगर आउट नहीं होगा तब तक हम, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब तक ये चीज फिगर आउट नहीं होगी तब तक हम 25,850 को नहीं बेच पाएंगे। हमें पूरी क्लियरिटी चाहिए, हमें पूरी कंफर्मेशन चाहिए। चल पड़ते हैं फिर से डेटा की तरफ, देखते हैं क्या हुआ आगे। अब ये 30 तारीख को हम 1:30 बजे पहुंच गए हैं। चलिए 30 तारीख को हम चलते हैं 2:30 बजे। 2:30 बजे हम पहुंचे 30 तारीख को, तो हमें क्या दिखा कि वही जो 25,600 पे मैक्सिमम वाई चली गई थी, अब वहां से उठ के फिर का आ गई है 25,900 पे आ गई है। कितनी आ गई है, 89% आ गई है। कितनी आ गई है, 89% आ गई है। कहां पे आ गई है, 25,900 पे आ गई है। लेकिन हमें अभी और कंफर्मेशन चाहिए। यहाँ पे क्या बच चुका है सर, 2:30 बज चुका है। क्या बच चुका है, यहाँ पे 2:30 बज चुका है। तो अब 30 दिसंबर को तो सर कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे, क्योंकि 2:30 बज चुका है, मार्केट में 1 घंटा बचा हुआ है। तो 30 तारीख को हम कोई कंफर्मेशन ले पाए। यहाँ पे चार्ट में हम 30 तारीख को बैठे हुए थे, 9:15 बजे से बाजार देख रहे थे, देखते देखते 2:30 बज गया। क्या कोई हम कंफर्मेशन ले पाए, क्या हमें कोई क्रेडिट स्प्रेड डिप्लॉय करना है, नहीं करना है, अभी हम और सेटल होने का इंतजार करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, 30 दिसंबर है। अब चल पड़ते हैं 31 दिसंबर की तरफ। ये हमने क्लिक किया 31 दिसंबर पे, और यहाँ पे हम आ गए हैं अब कहां पे, 31 दिसंबर पे 9:15 बजे। तो 31 दिसंबर को 9:15 बजे हमने क्या देखा कि 26,000 पे 100% वाई बैठी हुई है, और 25,900 पे क्या है, 80% वाई बैठी हुई है। तब भी हमने सोचा, हालांकि 25,850 तो हमें थोड़ा थोड़ा दिखने लगा था कि हाँ इसको अब यहां से बेचा जा सकता है, क्रेडिट स्प्रेड बनाया जा सकता है। लेकिन फिर भी हमने एक कंफर्मेशन लेना चाहिए कि ये 80% का आगे क्या होगा, कि ये कहीं ये तो नहीं होने वाला है कि 100% ओवाई यहाँ पे आके तो नहीं बैठ जाएगी। क्या ये हो जाएगा, या फिर ये भी तो हो सकता है कि ये 80% बिल्कुल कम होके लेस देन 75% हो जाए और येलो कलर यहाँ से हट जाए, ये भी हो सकता है। तो हमें देखना है अब क्या होने वाला है यहाँ पे, कि 80% बढ़ता हुआ 100 हो जाएगा या घटता हुआ 75% से कम हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसी को, और क्या करते हैं यहाँ पे, जंप टू टाइम करते हैं। जंप टू टाइम करके हम चले गए फिर से 10:30 बजे के आसपास। 10:30 बजे हमने क्या देखा, देखते हैं। अब 10:30 बजे हमें क्या दिख रहा है, अब 10:30 बजे हमें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि 26,000 पे 100% वाई आ चुकी है। क्या दिख रहा है हमें, 26,000 पे अब 100% वाई आ चुकी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि बाजार अब कह रहा है कि
हम भाई 26,000 से अब नीचे नहीं जा सकते। क्या बोल रहा है, हम 26,000 से नीचे नहीं जा सकते। और बीच में अभी मैंने एक ओआई वाली क्लास और करी थी जिस पर मैंने ये बताया था कि ओआई को प्राइस और वॉल्यूम के साथ कैसे देखा जाएगा। और हमें एक चीज समझ में आ गई थी, यहाँ पे हमने वो चीज उस वीडियो में डिस्कस करी थी कि जहां जिस स्ट्राइक प्राइस पे हमें हाईएस्ट वॉल्यूम हाईएस्ट ओआई चेंज अगर दिखने लगे तो इससे बड़ी कंफर्मेशन कुछ नहीं हो सकती है। अब 26,000 पे हमें क्या दिख रहा है, 100% वॉल्यूम, 100% ओआई, 100% ओआई चेंज। दैट मीन्स अब बाजार 26,000 से नीचे नहीं जा सकता और 26,000 से ऊपर ही चल रहा है। तो अब यहाँ पे क्या सिचुएशन आ गई है, अब ये वाली लाइन तो हटा ही दें क्योंकि अब कहीं कुछ रह ही नहीं गया है। अब कोई सेकंड हाईएस्ट ओआई नहीं रह गई है, अब केवल 100% ओआई बैठी हुई है कहां पे, 26,000 पे। और हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि भैया कि बाजार 26,000 से नीचे नहीं जा सकता। क्या हम अब हम 10:30 बजे सोच सकते हैं कि 25,850 को राइट कर दें? हाँ, अब बिल्कुल सोच सकते हैं। तो हम 30 तारीख से 25,850 को राइट करने के बारे में सोच रहे थे, सेल करने के बारे में सोच रहे थे। 30 तारीख पूरी निकल गई। 31 तारीख को 9:15 बजे बाजार खुला और 10:30 बजे के आसपास ये कंफर्मेशन आई कि हाँ भाई अब 26,000 से बाजार शायद नीचे नहीं गिरेगा, आप 25,850 को बेच लीजिए। ये डेटा ने कंफर्मेशन दे दी है और बाजार चल रहा है 26,018 पे। और हमें क्या करना है, अब हमें क्या बेचना है, 25,850। तो देख लेते हैं कितना प्रीमियम चल रहा है, 25,850 का 31 रुपए। ये हम तब से बेचने की कोशिश कर रहे हैं जब इसका प्रीमियम 75 चल रहा था। तो यहाँ दुखी होने की कोई बात नहीं है, हमें सर उस पल तक इंतजार करना है जब तक हम पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो जाते। अगर हम कंफर्म हो ही नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, पूरा हफ्ता निकल गया, नई ट्रेड बनी, कुछ स्विंग नहीं ले पाए, कोई बात नहीं सर। लेकिन कंफर्मेशन के साथ, अगर कुछ करना है तो कंफर्मेशन के साथ। तो अब यहाँ पे हमने कहां तक पहुंच गए, 31 तारीख तक पहुंच गए हैं और प्राइस क्या चल रहा है, 26,018। और हम क्या राइट करने की सोच रहे थे, 25,850। तो अगर 25,850 एक्सपायरी कब है, 6 तारीख, तो 6 तारीख तक बाजार 25,850 के नीचे नहीं जाना चाहिए तो हम जीत जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्स्ट्रा में, हम देख लेंगे बाद में जाके, पहले डेटा में देखते हैं क्या हुआ। अब क्या हमें ये डिफेंड करना है कहीं ये बाजार 25,850 के नीचे तो नहीं चला जाएगा। तो अभी क्या भाव चल रहा है, 26,018। और 100% वॉल्यूम, 100% ओआई, 100% ओआई चेंज सब कहां बैठा हुआ है, सब बैठा हुआ है 26,000 पे। तो हम यहाँ पे जाके 25,850 को राइट कर देंगे, सेल कर देंगे। अभी तो मैं सिर्फ 25,800 को राइट करने, सेल करने की बात कर रहा हूँ। क्रेडिट स्प्रेड को भी डिप्लॉय करना देखेंगे। आइए पहले डेटा में देख लेते हैं 6 तारीख तक क्या हुआ, क्या बाजार 25,850 के नीचे जा पाया, क्या हमारा व्यू गलत हो पाया, क्या डेटा ने हमें सही इंसाइट दी। आइए ये सब चीजें देख लेते हैं यहाँ पर। तो हम जंप टू टाइम करेंगे और 12 बजे की तरफ रुक करेंगे अपना। तो 12 बजे हमें क्या दिखता है बाजार में, 12 बजे हमें वही सेम चीज दिखती है कि 26,000 पे ही सब जमे हुए बैठे हैं और बाजार 26,070 चल रहा है और हमने 25,850 राइट किया है। तो अभी तक तो हमारी चीजें सही चल रही हैं, सही दिख रही हैं। अब चल पड़ते हैं सर, 31 दिसंबर है, 1 जनवरी की तरफ। 1 जनवरी की तरफ हम चले तो 9:15 बजे हमें क्या दिखा, 9:15 बजे हमें फिर से दिख गया कि मैक्सिमम ओआई कहाँ बैठी हुई है, फिर से 26,000 पे बैठी हुई है सर मैक्सिमम ओआई। और कहीं नीचे की तरफ कहीं जाने की कोशिश भी नहीं कर रही है, 26,000 पे ही बैठी हुई है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारा फिर बात सही हो रही है कि भाई बाजार 25,850 के नीचे नहीं जा सकता। तो अब जंप टू टाइम करते हैं और चलते हैं 1 तारीख को सीधे 2 बजे की तरफ चलते हैं। 2 बजे देखें क्या हुआ सर, 2 बजे हमने देखा तो 2 बजे हमें क्या दिखा कि मैक्सिमम ओआई अब कहां बैठी हुई है, चेक कर लेते हैं, 26,000 पर ही बैठी हुई है मैक्सिमम ओआई। और सेकंड हाईएस्ट ओआई 26,100। तो यहाँ पे तो हमें 25,850 डिफेंड करना था, वो तो आसानी से हो ही जाएगा क्योंकि बाजार 26,160 चल रहा है। कहां हमें 25,850 को डिफेंड करना है। आई होप ये आपको दिख रहा होगा और तरीके से ये बात समझ भी आ रही होगी। और अगर अब हम 3 तारीख की तरफ अपना रुख करते हैं तो हमें क्या दिखेगा, सॉरी 2 तारीख की तरफ 9:15 बजे हमें क्या दिखा, 9:15 बजे फिर हमें वही दिखा कि मैक्सिमम वाई 26,000 पर ही बैठी है। अभी भी हमारा 25,850 डिफेंड हो रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाजार भी 25,160 के आसपास चल रहा है। अब 5 जनवरी पे हम देखने गए तो 5 जनवरी पे हमने क्या देखा,
5 जनवरी पे हमने देखा कि मैक्सिमम ओवाई 26,000 पे ही बैठी हुई है और सेकंड हाईएस्ट ओवाई 26,200 पे बैठी हुई है। बाजार का भाव चल रहा है 26,332। बाजार का भाव चल रहा है 26,332 और हमें क्या डिफेंड करना था 25,850। प्रीमियम 3 रुपए हो गया है सर। यहाँ तो हम पूरी तरह से जीत गए हैं। जो हमें प्रॉफिट कमाना था हम कमा चुके हैं। ये बात मैंने अभी डेटा में दिखाई है। चल पड़ते हैं इसी बात को ऑब्स्ट्रा के सिमुलेटर में देखने की तरफ। तो चलिए सर अब ऑब्स्ट्रा की मदद से क्रेडिट स्प्रेड के डिप्लॉयमेंट पर भी नजर मार लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रेटजी बिल्डर पर जाके एक कुछ बेसिक चीज जानेंगे एक क्रेडिट स्प्रेड के डिप्लॉयमेंट के बारे में। फिर उसके बाद हम सिमुलेटर पे चलेंगे और जो अभी हमने अपना व्यू बनाया था उसी के अकॉर्डिंग उसको डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले छोटी मोटी थोड़ी बेसिक्स बातें जान लेते हैं इसके लिए। तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रा में खुल के आ गई है कि ये निफ्टी की ऑप्शन चेन। तो यहाँ पे जब हम ये क्रेडिट स्प्रेड को डिप्लॉय करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें बेचना होता है। और शायद मैं ये भी बता देना चाहता हूं, क्रेडिट स्प्रेड पर 45 मिनट का एक वीडियो पड़ा हुआ है इसी चैनल पर, जहां पे क्रेडिट स्प्रेड के पीछे जो कॉन्सेप्ट होते हैं, उसकी जो थ्योरी होती है, उसकी जो अवधारणा होती है, वो 45 मिनट लगा के बताई गई है आपको। तो अगर आपके पास समय होता वो भी देख लीजिएगा, काफी चीजें आपको वहां से भी क्लियर हो जाएंगी। तो मैं क्या रहा था, मैं क्या ये रहा था, अगर क्रेडिट स्प्रेड को डिप्लॉय करना है तो सबसे पहले बिकवाली करनी होगी। तो आइए 1 लाख को बेच देते हैं। तो यहाँ पे कोई प्रीमियम को पकड़ के हम जस्ट बेच देते हैं, बस ये समझने के लिए कि मतलब क्या क्या चीजें रहती हैं। तो जब हमने बिकवाली की, जब हमने सिर्फ एक बिकवाली की, अभी हमने वापस से कोई खरीदारी नहीं की, हमने सिर्फ बिकवाली की है, हमने सिर्फ एक प्रीमियम बेचा है। तो हमें क्या दिखा है कि यहाँ पे हमारी लागत कितनी आ रही है, 1,47,000। कितनी आ रही है, 1,47,000। और यहाँ पे एक चीज दिख रही है आपको, जो मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है, ये मैक्सिमम प्रॉफिट आपको दिख रहा होगा 2,015 रुपए। तो हम ये भी देख लेते हैं कि ये प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है। बहुत सिंपल होता है, यहाँ पे कुछ नहीं होना। यहाँ पे बस हम लोग ये चेक करते हैं कि भैया ये कितना, अगर हमने ये सेलिंग करी है। एक लेक्चर लिया था मैंने, जहां पे मैंने आपको ये बताया था, बड़ा समय लगा के इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि जो बाइंग होती है वो डेबिट साइड होती है और सेलिंग होती है क्रेडिट साइड होती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले तो हमने सेलिंग की है, तो ये क्रेडिट साइड होगी। तो यहाँ पे प्रीमियम क्रेडिट होगा। तो प्रीमियम है कितना, ये वो देख लेते हैं। तो प्रीमियम कितना है, यहाँ पे 31 रुपीज का प्रीमियम है, आपको दिख रहा होगा 31 रुपीज का। तो जितना प्रीमियम है उतना ही प्रॉफिट होगा। तो 31 कितना हो गया प्रीमियम, और लॉट साइज कितना है निफ्टी का 65। तो अब कितना आ गया 2015। तो यही फिगर लिखा है यहाँ पे 2015। तो अभी हमने यहाँ पे कोई क्रेडिट स्प्रेड तो डिप्लॉय नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ एक नेकेड सेलिंग कर रखी है। तो इसलिए हमें यहाँ दिख रहा है कि लॉस भी हमारा अनडिफाइंड है, कुछ भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, कुछ नहीं पता। मतलब अनलिमिटेड, काइंड ऑफ अनलिमिटेड लॉस है यहाँ पे। तो ये भी ठीक नहीं है, चलो इसको दुरुस्त करते हैं। अब एक बाइंग और कर लेते हैं जाके, उससे पहले कि उससे और नीचे की स्ट्राइक प्राइस में जाके हम बाइंग कर लेते हैं। जब हम अभी प्रॉपर अपने व्यू के साथ हम क्रेडिट स्प्रेड बनाएंगे तो मैं ये भी बताऊंगा कि वो कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है जहां पे आपको बाइंग करनी है। अभी तो सिंपल कोई नीचे की स्ट्राइक प्राइस पकड़ के हम लोग बस बाइंग कर लेते हैं, ताकि कुछ चीजें मैं बता सकूं, सिखा सकूं। अब यहाँ पे देखिए बाइंग भी हो गई है, ठीक है। तो अब जब बाइंग हो गई है तो हमें क्या दिख रहा है, जो नेकेड सेलिंग थी तब लागत कितनी लग रही थी, 1,47,000। अभी ये लागत कम होके 51,000 आ गई है। तो काइंड ऑफ 3 गुनी कम हो गई है लागत, ठीक है। 51,000 लागत आ गई है। तो अब वहां पे कितना हमारा प्रॉफिट हो रहा था, वहां पे प्रॉफिट हो रहा था हमारा 2,000 के आसपास। अब कितना हो रहा है, 1,157 के आसपास। ऐसा क्यों हो रहा है, ये इस पे भी देख लेते हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, सेलिंग कौन सी साइड होती है, डेबिट साइड। तो हमने सेल का किया है, सेल हमने 31 रुपीज का ये प्रीमियम किया है। और बाइंग क्या होती है, बाइंग डेबिट साइड होती है। तो बाई हमने क्या किया है, बाई हमने 13 रुपीज का प्रीमियम किया है। तो ये 31 रुपीज का जो प्रीमियम है, ये तो आपकी क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट साइड में है, ओके। और जो हमने यहाँ पे खरीदा है, ये तो हमने बेचा है, तो ये क्रेडिट साइड में हो गया। और ये हमने क्या है, खरीदा है, बाई किया है, ये हो गया डेबिट साइड में। ये कैसे होता है, तो इसके ऊपर एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो है, जाके देखिएगा, समझ आ जाएगा आपको, ठीक। तो अब नेट क्रेडिट कितना हुआ निकाल लेते हैं, नेट क्रेडिट निकाल लेते हैं। तो यहां पे हमें क्रेडिट कितना हुआ था 31, और उसके बाद डेबिट कितना हो गया 13.2।
तो कितना प्रीमियम बचा है मेरे पास? 17.8 रुपीज प्रीमियम, और लॉट साइज कितना है? 65। तो अब 1157 कितना निकल के आ गया सर? 1157 मैक्स प्रॉफिट, वही आपको यहाँ पे दिख रहा है 1157। आइए अब ये मैक्स लॉस भी देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये देखिए स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? 25,100। ये स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? 24,800। अब हमें इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है? स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिफरेंस। चलिए निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है? 25100, 25100 माइनस 24800, 24800, तो डिफरेंस कितना आया सर? 300 डिफरेंस आ गया सर। और यहाँ पे अभी हमने देखा था कुछ प्रीमियम कितना नेट क्रेडिट था? 31। अभी हमने निकाला था ना सर नेट प्रीमियम कितना क्रेडिट हुआ है, तो 31 को माइनस किया था हमने 13 से, तो 17 कुछ समथिंग कुछ आया था। आई होप आपको याद होगा। तो जितना भी नेट प्रीमियम क्रेडिट हुआ है तो इसको क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस करेंगे। तो कितना था? 31 माइनस 13 को 17 रुपीज के आसपास आया था, तो इसको मैं 17 लिख ले रहा हूं। तो अब कितना आया? 283। और लॉट साइज कितना है? लॉट साइज देख लेते हैं। लॉट साइज कितना है? 65। तो लॉस कितना निकल के आ गया? 18,395, और ऐसे कुछ यहाँ पे हमें दिख रहा है 18,343। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि भैया मैक्स लॉस कैसे निकलता है, मैक्स प्रॉफिट कैसे निकलता है। और आपने एक चीज ये भी नोटिस की होगी, यहाँ पे जब हमने मैक्स लॉस निकाला था, जब हमने मैक्स लॉस निकाला था, तो देखिए दिखा देता हूं। तो हमने क्या किया था? ये स्ट्राइक प्राइजेस के डिफरेंस को लिया था। क्या किया था? स्ट्राइक प्राइजेस के डिफरेंस को लिया था। फिर से करके दिखा देता हूं आपको, तो एक चीज की क्लियरिटी आ जाएगी आपको भी। तो यहाँ पे ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी थी? 25100 माइनस 24800, तो ये 300 आ गया था। तो हमने स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस लिया था, उसमें से हमने नेट प्रीमियम को माइनस कर दिया था। तो अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप जितने दूर की स्ट्राइक प्राइस बाई करोगे, आप जितने दूर की स्ट्राइक प्राइस बाई करोगे, तो वहां पे क्या होगा? ये वाला डिफरेंस उतना बढ़ता चला जाएगा। ये वाला डिफरेंस क्या होगा? उतना बढ़ता चला जाएगा, और आपका मैक्स लॉस भी उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। एक बार मैं दिखा देता हूं जल्दी से। अभी मैंने क्या किया है? अभी मैंने 24,800 को बाई किया है। अब मैं 24,800 को बाई ना करके और दूर की बाई करता हूं, तो अभी नुकसान कितना है? 24,800 पे 18,343, इसको मैं हटा रहा हूं। अब मैं और दूर का बाई करता हूं सर, और दूर का बाई करते हैं। चलिए 3 रुपए का बाई कर लेते हैं। अब देखिए नुकसान कितना होगा वहां पे। अब जो नुकसान पहले 14,000 था, वो बढ़ के कितना हो गया है? 72,950। अब सर सिंपल सी वही 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 मैथ है ना सर। अब यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले प्रॉफिट देख लेते हैं। अब प्रॉफिट कितना है? अब प्रीमियम क्रेडिट कितना हुआ था? 31। अब द्वारा जब जाके हमने खरीदारी करी है, तो पहले हमने 13 रुपए का प्रीमियम खरीदा था, अब हमने क्या करा है? 3 रुपए का ही प्रीमियम खरीदा है। अब हमने क्या करा है? 3 रुपए का ही प्रीमियम खरीदा है। तो अब अब जो 3 रुपए का ये प्रीमियम है 3.3, तो ये तो डेबिट साइड है ना, क्योंकि ये बाइंग की है। तो नेट प्रीमियम क्रेडिट कितना आ गया? 27.7, और निफ्टी का लॉट साइज कितना है? 65। तो ये कितना आ गया? 1800 रुपए का प्रॉफिट। ये देखिए यहाँ पे 1800 रुपए का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इस तरह से बढ़ गया। अब चूंकि हमने बहुत दूर की स्ट्राइक प्राइस जाके खरीद ली थी, तो अब यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस क्या हो गया? बढ़ गया होगा। बढ़ गया होगा। क्या था? 25100, 25100 माइनस कितना? 23950, 23950। अब पहले जो डिफरेंस 300 आ रहा था, अब वो डिफरेंस 1150 हो गया है। और हमारा प्रीमियम कितना क्रेडिट हुआ था? -27 के आसपास हुआ था, 27 के आसपास। ओके, और निफ्टी का लॉट साइज कितना है? 65। तो मैक्स लॉस कितना आ गया? 72,000 समथिंग। तो यहाँ पे भी हमें 72,000 समथिंग ही दिख रहा है। आई होप ये वाली बात आपको समझ आई होगी। अब क्या करना है? अब चल पड़ते हैं ऑस्ट्रा के सिमुलेटर की तरफ। तो सर अभी हमने बड़ी ही बेसिक तरीके से ये देख लिया कि क्रेडिट स्प्रेड को डिप्लॉय कैसे करते हैं, वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी बनती है, वहां पे प्रॉफिट की कैलकुलेशंस कैसे होती है और लॉस की कैलकुलेशंस कैसे होती हैं।
अब हमें क्या करना है, जिस तरह से हमने जो व्यू बनाया था उसी के हिसाब से अब हमें क्रेडिट स्प्रेड को डिप्लॉय करना है और चल पड़ते हैं उसे करने की तरफ। तो यहाँ पे बेसिकली हमें पता क्या करना है, यहाँ पे हमें ये पता करना है कि एक्चुअल में हमें कौन सी स्ट्राइक प्राइस बेचनी है और कौन सी खरीदनी है। आइए चल पड़ते हैं तो देखने की तरफ। तो यहाँ से सबसे पहले हम चलेंगे अपने डेटा पे। तो डेटा ने 31st, अब ये देखिए कि डेटा ने क्या किया था, डेटा ने 31st को कितने बजे, 10:30 बजे के आसपास हमको एक सिग्नल दिया था कि भाई कि हाँ आप अपना क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हो। क्यों बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये दिखने लगा था कि बाजार अब 26,000 से नीचे नहीं जा सकता। ऐसी यहाँ पे काफी प्रबल संभावनाएं दिखने लगी थी। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ प्रबल संभावनाएं दिखने लगी थी, क्योंकि अब 26,000 पे तो ये 100% मैक्सिमम हुआ ही बैठी है। तो अगर हम ये अगर नीचे की स्ट्राइक प्राइस पे निगाह मारें तो हम ये देखेंगे, तो यहाँ पे जो सेकंड हाईएस्ट हुई है, सेकंड हाईएस्ट हुई है वो ये है, और वो भी कितनी है, 51%। तो हम डरते कब है, हमें डर लगना कब चालू होता है, जब कोई 75% की तरफ कोई अप्रोच हो रही होती है वाई। तो यहाँ पे पूरे इतने में कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, जो 75% की तरफ बढ़ता हुआ दिखे, किस साइड, नीचे की साइड, इस साइड कहीं कोई स्ट्राइक प्राइस पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है जो 75% की तरफ बढ़ रहा हो। तो यहाँ पे चीजें काफी तरीके से क्लियर दिख रही हैं, इस बात की काफी प्रबल संभावना बनती हुई दिख रही है कि बाजार 26,000 से अब नीचे नहीं जाएगा। और अगर हम स्पॉट चेक करें तो स्पॉट कितना चल रहा है, स्पॉट भी 26,000 से ज्यादा चल रहा है, 26,014 चल रहा है। तो अब हमें यह मुद्दा है कि अगर हमें क्रेडिट स्प्रेड को डिप्लॉय करना है तो हम बेचें क्या। तो अगर ये देखिए, और हम अपना अगर हम चार्ट पे चले, अगर चार्ट पे चले तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे थे, अगर चार्ट पे हम अपना चलें तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा था कि हम 25,850 को बेचने की कोशिश कर रहे थे। उसी के लिए पूरे हम प्रयास कर रहे थे, उसी के लिए हम बाजार देख रहे थे कि भाई किस तरह से क्या होने वाला है। तो अगर हम डेटा पे वापस जाएं और डेटा पे वापस जाके वो देखें तो ये दिखता है 25,850, 32 रुपए। तो ये बेचने की कोशिश कर रहे थे, हमें ये वाली स्ट्राइक प्राइस बेचनी थी। क्या हमें यही बेचनी है, नहीं सर ऐसी बात नहीं है। अगर आप इसके ऊपर की बेचते हैं 25,900 भी आप बेच सकते हो, 25,950 भी आप बेच सकते हो, 26,000 भी आप बेच सकते हो। यहाँ पे आपको ज्यादा प्रीमियम कमाने को मिल सकता है, या 42 है, या 56 है, या 73 है। तो जितना भी आप ऊपर चलते चले जाओगे थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, रिस्क इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, कैसे रिस्क इंक्रीज हो जाएगा, अगर आप 26,000 वाले को बेचने की सोच रहे हो जिसका प्रीमियम कितना है, 73 रुपीज, तो यहाँ दावा तो यही हो रहा है कि बाजार भैया कि 26,000 से नीचे नहीं जा सकता। तो अगर इसको बाजार को 26,000 से नीचे जाना होगा तो इसको 14 रुपए, 15 रुपए तो गिरना होगा, 14 रुपए तो है ही, 15 रुपए तो गिरना होगा, तो ये 26,000 से नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रिस्क है। और अगर आप 25,850 राइट करते हो तो बाजार जब 25,850 को तोड़ के नीचे जाएगा तब आपका लॉस होगा। और अगर आप 26,000 को राइट करते हो तो जब बाजार 26,000 को तोड़ के नीचे जाएगा तो आपका नुकसान होगा। तो स्पॉट का प्राइस चल रहा है 26,014। अगर आप 850 में बिकवाली करते हो तो आपकी जो डाउन साइड, दैट मीन्स क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर आप जो 25,850 में बिकवाली करते हो तो ये आपकी डाउन साइड रिस्क है, ये काफी कम हो जाएगी, क्योंकि बाजार 25,850 से पहले ही काफी ऊपर चल रहा है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसी तरीके से अगर आप और ज्यादा सेफ होना चाहते हो तो 25,850 से जितनी भी नीचे की स्ट्राइक प्राइस दिख रही हैं, जहां से आपको डर नहीं लग रहा है तो वहां से भी आप बिकवाली कर सकते हो। आप 23 रुपए का प्रीमियम बेच सकते हो, 25,800, 750 बेच सकते हो, आप 700 बेच सकते हो जिसका प्रीमियम 13 रुपए है। बस हाँ, प्रीमियम आपका कम होता चला जाएगा, प्रॉफिट आपका कम होता चला जाएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो आई होप ये तो समझ में आ गया होगा कि किस किस स्ट्राइक प्राइस की बिकवाली करनी है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, तो हम तो भैया यहाँ पे ये 25,850 को ही बेचेंगे। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे बिकवाली करते हैं इसकी। चलिए फिर कहाँ पे चलेंगे, सिमुलेटर पे। तो सिमुलेटर पे तो हमने वो 6 जनवरी की, ये देख लीजिए 6 जनवरी की एक्सपायरी तो हमने यहाँ सेलेक्ट कर रखी है।
और 6 जनवरी ही पे ऑफ डेट होगी और 30 तारीख से हमने देखना चालू किया था और हमें 31 दिसंबर को कंफर्मेशन मिली थी 10:30 बजे के आसपास कि हाँ भैया बाजार चार्ट के हिसाब से जिस सपोर्ट पे है वहां से ही बुलिश हो जाएगा। इसकी डेटा ने कंफर्मेशन दे दी है, आप क्रेडिट स्प्रेड बना सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यही तो बेचना है सर, क्या कहते हैं इस चीज को 25,850 को। तो चलिए इसको बेच देते हैं, चलते हैं 25,850 को बेचने किधर गया, ये आ गया 25,850, 30 रुपए के आसपास चल रहा है, इसको हमने यहां पे बेच दिया। अब अभी अभी हमने ये बात समझी थी, जो हमें अगर जो बाई करना है, अगर हम बहुत दूर का बाई करेंगे, अगर हमने ये 25,850 तो ये हमने 30 रुपए का ये प्रीमियम बेच दिया, अगर हम बाइंग करेंगे बहुत दूर की हम बाइंग करेंगे तो हमारा मैक्स लॉस बढ़ जाएगा। अगर मान लो 1.25 सबसे आखिरी में दिख रहा है, अगर मैं इसको बाई कर लेता हूं तो मेरा ये देखिए मैक्स लॉस अनडिफाइंड ही हो चुका है। तो ये काम कर सकते हैं, हाँ ये काम कर सकते हैं, ये काम उस केस में कर सकते हैं जब आपका व्यू बहुत स्ट्रांग हो, आपको बिल्कुल तरीके से पता हो कि भैया बाजार 25,850 के नीचे जाएगा ही नहीं, मैं ही जीतने वाला हूं। लेकिन मैं थोड़ा सा इन सब चीजों को, इन प्रैक्टिसेस को हल्का सा इग्नोर करता हूं। मैं ये मान के चलता हूं ठीक ठाक रिस्क रिवार्ड मेंटेन तो होना ही चाहिए, वही जरूरी होता है। तो अब ये इस ₹1.25 के प्रीमियम को तो मैं बेचूंगा नहीं, ठीक ठाक प्रीमियम को बेच के देखते हैं। तो अब ये रहा, हमने कौन सा लिया था 25,850, ओके, इसको बाई करके देखते हैं क्या बनता है। ये कुछ इस तरह से बन रहा है हमारा रिस्क रिवार्ड की भैया 1,100, ये मैं एक लॉट में करके चल रहा हूँ, एक लॉट में। अगर आपकी कैपिटल ज्यादा है आप उस हिसाब से कर सकते हैं, अगर आपकी कैपिटल आपको अलाउ करती है 36 लॉट लेना, 40 लॉट लेना, 100 लॉट लेना, तो आप कर सकते हैं। और अगर आप कर रहे हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप पोजीशन साइजिंग का भी ख्याल करके चल रहे होंगे। तो मैं तो फिर अभी एक लॉट के हिसाब से ही आपको बता रहा हूं, यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट 1,160 होने वाला है और मैक्स लॉस होने वाला है 8,589। तो हमें क्या करना है, हमने तो अभी डेटा में हम देख के आए थे, डेटा में हम क्या देख के आए थे कि 31 दिसंबर 10:30 बजे के बाद मैक्सिमम वाई 26,000 से कभी नीचे की तरफ गई नहीं, बल्कि उल्टा 26,000 के बाद वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगी, 26,100, 26,200 कुछ इस तरीके से दिखा था हमें। तो यहाँ पे तो कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हम अभी डेटा में ही देख के आए थे कि 5 तारीख तक तो हमने देखा था कि वो प्रीमियम जो 31 रुपए है 5 तारीख तक तो 12 बजे के आसपास 3 रुपए रह गया था, वहीं पर हम जीत गए थे, वहीं पर ही हमें पैसा मिल गया था। तो अब वो सिमुलेटर में वो डे आई कर करके वो प्रॉफिट दिखाते दिखाते हरा दिखा के आपको खुश करना मेरी मंशा नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूं इस तरह से चीजें करके। लेकिन मैं कहना क्या चाह रहा हूं, पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कंफर्मेशन तो हमें डेटा से ही लेनी है। यहाँ पे तो सिर्फ मैं आपको प्रॉफिट को सिमुलेट करके दिखा रहा हूं, जो कंफर्मेशन जैसे हमने डेटा से ली थी तो उस डेटा को देखना और पढ़ना आना काफी जरूरी है, चार्ट की समझ होना काफी जरूरी है। सिमुलेट में तो क्या करना है हम लोगों को, तो बस वो वहां पे स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करके दिनों को तो आगे बढ़ाना है। तो आइए इसको भी थोड़ा करके देख लेते हैं। तो हम 5 तारीख तक जाएंगे भैया, डे 1 था, 1 तारीख तक पहुंचे तो 744 का प्रॉफिट हो गया। तो हमने देख ही रखा था कि 5 तारीख 12 बजे तक तो हमारी ट्रेड सही थी, उससे निकलने का कोई हमें इंडिकेशन मिला नहीं था। तो ये देखिए अब यहाँ पे 2 तारीख, 5 तारीख भी सर क्यों ही जाए, 2 तारीख को देखिए, 2 तारीख को 1,043 रुपीज प्रॉफिट दिख रहा है और मिलना कितना है सर 1,160 की। ऐसे हम अभी भी बुक नहीं करेंगे, मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुकिंग तो आपकी 2 तारीख को ही हो जानी चाहिए थी, 5 तारीख को तो हमें जाना ही नहीं है। ओके, आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी। तो अब हम क्या समझने वाले हैं, अब हम 2 चीजें और समझेंगे यहाँ से कि भाई ये बात तो हमने समझ ली थी कि भाई कि जब बाजार यहाँ पर आया तो हमने पकड़ लिया कि भैया की चार्ट के हिसाब से तो सपोर्ट 1 जोन है और डेटा में देख लिया कि हाँ डेटा से भी परमिशन मिल गई है,
तो हमने इस तरह का कुछ बुलिश व्यू रख के यहाँ पे एक क्रेडिट स्प्रेड को डिप्लॉय कर दिया और हम जीत भी गए यहाँ पर। अब हम क्या समझेंगे, हम ये समझेंगे कि अगर बाजार द्वारा फिर यहाँ पर आया तो यहाँ पर भी हमारा व्यू वही होगा ना कि सपोर्ट पे आया तो बाजार फिर बाउंस बैक होगा। लेकिन बाजार तो यहाँ पे बेयरिशनेस को कंटिन्यू करके नीचे ही गिर गया। तो अब हम यहाँ से क्या देखेंगे, अब हम यहाँ से ये देखेंगे कि क्या हमें डेटा एडवांस में बता पाया कि बाजार यहाँ से गिरने वाला है। तो आप अपना इस क्रेडिट स्प्रेड को मत बनाओ एक बुलिश व्यू के साथ। और दूसरी चीज हम ये समझेंगे, जो ये क्रेडिट स्प्रेड अभी हमने देखा था, जो हमने ये सारी चीजें देखी थी, जो मैक्स लॉस हमें यहाँ दिख रहा था और जो मैक्स लॉस हमें यहाँ दिख रहा था 8,000 के आसपास। तो तो अब यहाँ पे हम रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो ये दो बातें समझेंगे। तो सर आइए यहां से दूसरे सिनेरियो को भी समझ लेते हैं। तो दूसरा सिनेरियो क्या था, चलिए पहले ये देख लेते हैं। तो पहला सिनेरियो तो भाई यहाँ पे ये था कि पहला सिनेरियो तो हमने यहाँ पे हम लोगों को क्रेडिट स्प्रेड को डिप्लॉय करना था और हमने चार्ट पे क्या दिख रहा था कि बाजार यहाँ पे सपोर्ट 1 पे खड़ा है और हमने डेटा से भी कंफर्मेशन ली और डेटा से जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिली तो हमने क्या किया, हमने अपना क्रेडिट स्प्रेड को डिप्लॉय कर दिया एक बुलिश व्यू के साथ और हमारा जो व्यू था वो भी सही होता दिखा हमें। तो यहाँ वाले इस वाले केस में तो हम जो क्रेडिट स्प्रेड को डिप्लॉय किया था तो यहाँ पे तो हम विन कर गए। अब मुद्दा आता है यहाँ पे, अब बाजार फिर से वहीं आके खड़ा हो गया है, फिर से सपोर्ट 1 पे आके खड़ा हो गया है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं दिमाग में तो यही आएगा ना कि बाजार आया कहाँ पे, सर सपोर्ट पे ही तो आया है। सपोर्ट पे आता है तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां से बाउंस बैक हो, अपना जो वो जिस ट्रेंड में आ रहा है उस ट्रेंड को तोड़ के दूसरे ट्रेंड में चले जाए। दैट मीन्स जैसे यहाँ बेरिश ट्रेंड में आया था सपोर्ट तक और फिर सपोर्ट पे आते ही बेरिश ट्रेंड को छोड़ के एक बुलिश ट्रेंड में चला गया था। तो हम यहाँ भी तो वही सोच सकते हैं कि भैया कि यहाँ पे भी तो बाजार सपोर्ट 1 पे आ रहा है तो यहाँ से भी तो बाउंस बैक हो सकता है इस तरह से। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे भी दूसरे सिनेरियो में कहीं ना कहीं जब बाजार सपोर्ट 1 पे आएगा तो यहाँ पे भी हमारे दिमाग में आएगा क्यों ना दोबारा से एक बुलिश व्यू के साथ क्रेडिट स्प्रेड बनाया जाए। लेकिन यहाँ पे दिख क्या रहा है, बाजार ने सपोर्ट 1 को पूरा तोड़ दिया है और काफी नीचे चला गया है यहाँ पर। तो अब क्या हमें डेटा समय रहते बता पाएगा कि भाई कि क्रेडिट स्प्रेड डिप्लॉय नहीं करना है, क्या ये इंफॉर्मेशन हमें एडवांस में मिल पाएगी? अब हमें चल पड़ना है इसी चीज को देखने की तरफ। तो यहाँ पे जरा डेट चेक कर लेते हैं। अगर हम इस डेट की बात करें जहां से ये कैंडल फॉर्म हुई थी, तो यहाँ पे अगर हम डेट चेक करेंगे तो हमें दिखता है कि ये 8 तारीख का बाजार है, 8 तारीख को शुरुआत हुई थी। तो हम यहाँ पे 8 तारीख को जाके डेटा में देख लेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। डेटा में हम क्या देखने की कोशिश करेंगे, डेटा में हम देखने की कोशिश करेंगे जो ये सपोर्ट जोन है, मतलब ये सपोर्ट जोन है, ये जो लेवल है 25,900 से 25,850 का लेवल है। तो यहाँ पे इस लेवल को बाजार क्या तोड़ के नीचे निकल जाएगा या यहाँ से पिछली बार की तरह फिर बाउंस बैक होके एक बुलिश डायरेक्शन में चला जाएगा? तो हमें क्या देखना है, क्या ये डेटा में बता पाता है कि नहीं एडवांस में? क्या जो हम अपना व्यू बना रहे होंगे, क्या हम व्यू बनाते बनाते ही ये समझ में आ जाएगा कि भाई इस क्रेडिट स्प्रेड को एक बुलिश व्यू के साथ यहाँ पे डिप्लॉय करना भी है कि नहीं? चलिए चल पड़ते हैं इन सबको देखने की तरफ। कहाँ देखेंगे? ऑप्शन चेन में। और ऑप्शन चेन हमारी कहाँ होगी, किस ऑप्शन चेन में देखते हैं हम लोग? एलटीपी कैलकुलेटर में। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे मैंने ये देखिए ये आपकी 13 की एक्सपायरी तो सिलेक्टेड है। हमें कौन सा दिन देखना था, हमें यहाँ पे ये 8 तारीख वाला देखना था। तो ये हमने डेट भी सिलेक्ट कर ली है और अभी 9:15 बजे हुए हैं तो सब हमें ठीक ठाक दिख रहा है। अभी अभी यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है ये देखने की कोशिश करते हैं। तो अभी कॉल साइड में हमें मैक्सिमम वाई दिख रही है 26,100 पे और वो जो मैक्सिमम वाई है 26,100 पे तो ये दिख रही है और साथ ही साथ ये 26,100 पे तो मैक्सिमम वाई है और साथ ही साथ हमें क्या दिख रहा है, ये कहां पे जाने की कोशिश कर रही है, ये और नीचे की स्ट्राइक प्राइस पे जाने की कोशिश कर रही है। 26,100 पे मैक्सिमम थी, अब ये 26,000 पे जाने की यहाँ पे कोशिश कर रही है। तो हमें ये अभी दिख रहा है और हमें क्या करना है, और हमें ये जानना है कि यहां से कि जो ये वाला पोर्शन है, मतलब ये सपोर्ट 1 का जो जोन है, यहां से बाजार बाउंस बैक होगा कि इस सपोर्ट जोन को तोड़ के नीचे चला जाएगा। तो आइए जो दिख रहा है उसको तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैक्सिमम वाई हमको कहां दिख रही थी,
मैक्सिमम वाई हमको दिख रही थी 26,100 पर। ये रहा कुछ 26,100 का लेवल। यहां पे हमने क्या देखा है, यहां पे हमने ये देखा है कि यहां पे कौन बैठा हुआ है, 100% वाई पुट साइड की, पुट साइड की बात हो रही है। 26,100 पे क्या दिख रही है, अभी हमें 100% वाई दिख रही है। अब सेकंड हाईएस्ट वाई कहां बैठी हुई है, 26,000 पे बैठी हुई है। चलिए लाइए सेकंड हाईएस्ट वाई को भी देख लेते हैं। इसको थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ठीक। ये रहा सेकंड हाईएस्ट। कितना परसेंट है यहाँ पे, 96%। इसको भी लिख देते हैं यहाँ पर 96%। तो अभी हमें बाजार में क्या दिख रहा है, अभी हमें बाजार में ये दिख रहा है कि 26,100 पे तो 100% वाई बैठी हुई है और 96% वाई बैठी हुई है 26,000 पर। तो अभी हमें क्या देखना है, अभी हमें ये देखना है कि भाई ट्रेड लेने से पहले, कुछ व्यू बनाने से पहले हमें ये देखना है कि इस वाई की वाइंडिंग और अनवाइंडिंग किस तरह से होती है और किस साइड की तरफ होती है। तो हमें क्या देखना है कि आज की तारीख में क्या ये 100% वाई पूरी उठ के 26,100 से 26,000 पे आ जाएगी, या फिर क्या हमें ऐसा कुछ होता हुआ दिखेगा कि ये 96% जो यहाँ पे 26,000 पे बैठी है, ये क्या लेस हो के कम हो के 75% से क्या लेस हो जाने वाली है, क्या होने वाला है। दो ही चीज तो हो सकती है, या तो ये 96% जो सेकंड हाईएस्ट आई है ये कम होती रहे 95, 90, 80 करते करते 75 से लेस हो जाए। अगर ये 75 से लेस हो गई तो क्या हो जाएगा, हम ये मान लेंगे कि 100% वाई कहां पे बैठी है, 26,100 से। फिर हम बातें करने लगे 26,100 से बाजार नीचे नहीं गिर सकता। और अगर ये 100% वाई अगर यहां पे आ गई तो फिर हमारा क्या व्यू हो जाएगा, फिर हम ये समझने लगेंगे कि 26,000 से बाजार नीचे नहीं गिर सकता। तो अभी हमें देखना है कि सपोर्ट किधर क्रिएट हो रहा है, सपोर्ट क्रिएट होने की जो प्रोसेस चल रही है उसको हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये सपोर्ट किधर क्रिएट होने की कोशिश कर रहा है। उस हिसाब से हम डिसीजन लेंगे, उस हिसाब से हम व्यू बनाएंगे। तो चल पड़ते हैं फिर से डेटा की तरफ। तो अभी हमने यहां देख लिया 26,100 पे पुट साइड पे मैक्सिमम वाई बैठी है और 26,000 से वो शिफ्ट होने की कोशिश कर रही है नीचे की तरफ। अभी ये देखना सब कुछ बहुत जल्दी है क्योंकि अभी 9:15 ही बजा है, तो थोड़ा सा जंप टू टाइम करते हैं। आधे घंटे बाद चलते हैं, 9:45 पे देखते हैं क्या हुआ। अब 9:45 पे हमें क्या देखा, 9:45 पे हमें देखा कि जो ये 26,100 पे 100% वाई बैठी थी वो तो बैठी है, जो ये 96% था वो कम होके 82% हो गया है। दैट मींस ऐसा कुछ लग रहा है कि 100% वाई यहीं पे ही सिमटने वाली है, 26,100 पे ही फुल फ्लेश तरीके से आने वाली है, ऐसा अंदेशा हमें लग रहा है। लेकिन अभी कुछ बोलना जल्दबाजी होगी, चलते हैं आगे देखते हैं। यहाँ पे चीजों को अपडेट करते हैं। यहाँ पे अब क्या आ चुका है, यहाँ पे वो 86 हो चुकी है, 86% हो चुकी है। 86 थी या 82 थी, 82। ओके, कितनी हो चुकी है यहाँ पे, 82% हो चुकी है। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब हम जंप टू टाइम करते हैं, जंप टू टाइम करके हम पहुंचते हैं 10:30 के आसपास। और 10:30 बजे हमें क्या देखा, 10:30 बजे हमें देखा कि जो मैक्सिमम वाई 26,100 पे थी वो उठ के आ चुकी है 26,000 पे। हमें क्या देखा, जो मैक्सिमम वाई जो 26,100 पे थी अब वो उठ के आ चुकी है 26,000 पे। ओके, और यहाँ पे कितनी रह गई है, अब सेकंड हाईएस्ट वाई कहां चली गई, 26,100 पे 93%। अब हुआ क्या है, अब यहां पे क्या हुआ है, शायद अभी आपने भी इस चीज को नोटिस किया होगा कि जो मैक्सिमम वाई 100% जो यहां बैठी थी
जो यहाँ 26,000 पे बैठी थी, 26,000 से शिफ्ट होके वो इस जगह पे आ गई है। सॉरी, जो मैक्सिमम वाइट जो यहाँ पे बैठी थी, इस जगह पे बैठी थी 26,100 पे 100%, वो क्या हो गई है, शिफ्ट हो गई है कहां पे, 26,000 पे, अपने एक नीचे के स्ट्राइक प्राइस से। तो आइए अब आगे की बातें यहां से समझते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो आइए सर अब आगे की चीजों को देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, सबसे पहले 100% जो ओआई कहाँ बैठी हुई थी, 26,100, दैट मीन्स 26,100 पर यहाँ पर 100% ओआई बैठी हुई थी। अब यहाँ से वो शिफ्ट होके कहाँ पे आ गई है, इस जगह पे आ गई है ओआई, कहाँ पे, 26,000 पे। तो 100% वाली लाइन को हमने एक थिक ब्लैक लाइन में, लाइन के रूप में दर्शाया था, और जहां पे सेकंड हाईएस्ट ओआई बैठी थी, जब तक कि 100% यहाँ पे नहीं हुआ था, तो हमने इसे डॉटेड लाइन से दर्शाया था। तो आइए इस चीज को अब उसी हिसाब से कर लेते हैं एडजस्ट। तो यहाँ पे अब 100% ओआई अपनी 26,000 पे आ गई है, तो इस जगह को हम लोग थिक लाइन बना देते हैं, क्योंकि 100% ओआई आ गई है। और ये जगह अब क्या हो गई है, यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट ओआई बन चुका है अब यहाँ पर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अब डैश लाइन में कर देंगे, ठीक है। तो 100% ओआई अब यहाँ पे आके बैठ चुकी है। तो अब ये देखिए कि अगर 100% ओआई अब 26,100 से 26,000 एक नीचे की स्ट्राइक प्राइस पे आई है, तो आप समझ रहे हैं ना कि सपोर्ट है, सपोर्ट 100 पॉइंट नीचे से रख गया है। ये देखिए, पहले कहीं सब 100% ओआई यहाँ बैठी हुई थी, इस जगह पर बैठी हुई थी 100% ओआई 26,100 पे, अब कहां पे आ गई है, 26,000 पे। तो इसका मतलब क्या है कि सपोर्ट 100 पॉइंट खिसक गया है। और यही चीज हमें क्या दिख रही थी, यही चीज हमें अपने डेटा पे दिख रही थी। ये देखिए, यहाँ पे 26,100 से 100% ओआई यहाँ पे थी, अब शिफ्ट होके वो 100% ओआई कहाँ चली गई है, यहाँ पे आ गई है, 100 पॉइंट नीचे आके 26,000 पे शिफ्ट हो गई है। तो हमें ये दिखाई कि सपोर्ट 100 पॉइंट खिसक गया है, ठीक है। क्या हो गया है, सपोर्ट 100 पॉइंट खिसक गया है। और हम क्या चाह रहे हैं अपने, हम अभी क्या सोच रहे हैं, हमारा व्यू क्या बन रहा है कि अभी तो यहाँ पे सपोर्ट 100 पॉइंट खिसक गया है, लेकिन अभी भी ये वाला जोन, ये वाले जोन तक बाजार नहीं पहुंचा है। अगर सपोर्ट यहीं पे पक्का हो जाए, 26,000 पे ही पक्का हो जाए, और उससे नीचे खिसकने की कोशिश ना करे, तो फिर हम ये व्यू बना सकते हैं कि यहाँ से हम बुलिश होने का सोच सकते हैं। या फिर बुलिश होने का नहीं सोचे तो एटलीस्ट इतना तो सोच सकते हैं कि अब बस इस सपोर्ट 1 का जो लेवल है, इससे नीचे बाजार नहीं गिरेगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि 100% ओआई को फिर यहीं पे आके बैठ जाना पड़ेगा, और नीचे की तरफ सपोर्ट बनाने की कोशिश नहीं करनी होगी, तो ही ये पॉसिबिलिटी है। अब और नीचे कितना खिस गया, 26,000 है, फिर 25,900, फिर 25,800, 700, 600, खिसकने को तो बहुत सारी स्ट्राइक प्राइसेस है ना सर। तो अभी अभी हमें क्या कंफर्मेशन आई है, अभी सिर्फ हमें इतनी कंफर्मेशन आई है कि 26,000 पे 100% ओआई है। और अगर अब ये सोच रहे हैं कि ये जो लेवल है, अब ये वाला लेवल कौन सा है जो हम बेचने की सोच रहे हैं, वही 25,850, ये वही लेवल है 25,850 जिसे हम बेचने की सोच रहे हैं। तो यहां तक तो अपनी बात सही है कि 100% ओआई, अगर ये 100% ओआई अगर 26,000 पे ही बैठी रहेगी, जमी हुई बैठी रहेगी और 3-4 दिन, तो बाजार फिर क्या करेगा, यहीं से ऊपर की साइड निकलने की कोशिश करेगा। तो 100% ओआई को 26,000 पे बैठा रहना चाहिए, तो ही हम 25,850 को यहाँ पे सेल करने की कोशिश करेंगे, तभी हम यहाँ पे फिर से एक बार क्रेडिट स्प्रेड को डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर डेटा का सहारा लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्या चल रहा है, किस तरह से वाइंडिंग अनवाइंडिंग हो रही है। तो आइए चल पड़ते हैं फिर डेटा की तरफ देखने आगे की बातें। तो अभी हम 10:30 बजे तक तो आ गए हैं, आइए देखते हैं 11 बजे क्या होता है। और मैंने क्या बोला था कि अभी जो ओआई है 26,000 पे शिफ्ट हुई है, अगर अगर हमको वो वहां से क्रेडिट स्प्रेड डिप्लॉय करना है, दैट मींस बाजार को फिर 26,000 से नीचे नहीं जाना होगा। तो ये जो ओआई यहां से यहां आके शिफ्ट हो गई है नीचे की स्ट्राइक प्राइस पे, अगर हमें वहां पे क्रेडिट स्प्रेड बनाना है, तो इस ओआई को और फर्दर नीचे नहीं जाना होगा, तो ही हम वो काम कर पाएंगे। लेकिन अभी अभी हमें क्या दिख रहा है, अभी हमें ये 2% थोड़े से डरा सकते हैं, जिन्हें देख के थोड़ा हमें डर लग सकता है। कौन से, कि एक ये 25,800 पर 62% बैठा हुआ है, एक 25,700 पर 71% बैठा हुआ है।
कहीं आगे जाके जैसे जैसे दिन निकले कहीं ऐसा ना हो जाए ये वाली ओआई फिर फर्दर यहाँ पे आके आने की शिफ्ट होने की कोशिश करे या फिर यहाँ शिफ्ट होने की कोशिश करे। इन संभावनाओं को भी देखते हुए चलना है, तभी एक फाइनल कंफर्मेशन आएगी। तो चल पड़ते हैं, थोड़ा और समय में आगे जाते हैं, देखते हैं, जंप टू टाइम करते हैं क्या होता है। अब हम 10:30 बजे पे हैं, चलिए अब 11:15 बजे की तरफ अपना रुख करते हैं। तो ये आ गए हम लोग यहाँ पर। चलिए आइए 11:15 बोला था ना हम लोगों ने, चलिए 11:15 बजे देखते हैं क्या हुआ 45 मिनट बाद। अब 45 मिनट बाद हमें क्या दिखता है, अब 45 मिनट बाद हमें क्या दिखता है, अब ये देखिए जो ओआई 100% पहले 26,100 पर बैठी थी वो पूरी तरीके से इधर शिफ्ट हो गई है। किधर शिफ्ट हो गई है, 26,000 पे शिफ्ट हो गई है। अब और देख लेते हैं और कहीं कुछ तो हो नहीं गया है जो हमारे फेवर में ना हो। अब देखिए अभी यहाँ पे क्या है कि 100% ओआई क्या हो चुकी है, यहाँ पे आके बैठ चुकी है। 100% ओआई यहाँ पे आके बैठ चुकी है। तो अब ये तो हमें लग रहा है कि अब अगर हम चार्ट में देखें इस चीज को अगर हम चार्ट में देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि 26,000 पर 100% ओआई आ गई है। अब अगर हम चार्ट पे चले तो फिर हम ये वाली चीज हटा दें, इसका काम खत्म। अब 100% ओआई कहाँ पे है, 26,000 पे, ठीक है। और प्राइस कहाँ चल रहा है, 26,004 पे। तो अब इतने सारे लोग बैठे हैं तो ये यहाँ पे 100% वाई भी आ गई है, 100% वाई चेंज भी आ गया है। तो ये लोग क्या दावा कर रहे हैं, बाजार 26,000 से नीचे नहीं जा सकता। बाजार अभी 26,000 के ऊपर ही चल रहा है, 26,004 चल रहा है। तो अभी तक तो इनके दावे टूटे नहीं हैं। लेकिन एक चीज मुझे परेशान कर रही है, वो क्या है, एक ये वाला परसेंटेज 26,700 पे जो अभी भी बना हुआ है 70%, 25,800 पे जो 62 देखा था वो बढ़ के कितना हो चुका है 64। तो हमें थोड़ी देर और रुकना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं ये यहाँ पे जाके शिफ्ट होने की कोशिश तो नहीं हो जाएगी आगे ओआई की। तो ही हम इस सब चीजों को हमें देखना पड़ेगा, तभी आगे जाके व्यू बन सकता है। अभी तक तो ठीक है, अभी तक तो हमें सही लग रहा है कि 100% वही 26,000 पे बैठी हुई है। तो अभी हमें क्या करना होगा, अभी थोड़ा और हमें बाजार में रुकना होगा, देखना होगा कि 26,000 पे ये बैठ चुकी है ना, कहीं ये इस तरफ तो इसका झुकाव नहीं होने लगेगा इस ओआई का, कहीं ये 26,800 पे तो नहीं जाने लगेगी, कहीं ये 26,700 पे फर्दर जाने का प्रयास तो नहीं करने लगेगी। और अगर ये 26,800 पे जाने की कोशिश करी, अगर ये 25,700 पे शिफ्ट होने की कोशिश करेगी तो फिर 25,850 को हम राइट ही नहीं कर पाएंगे ना। फिर हमें क्या दिखने लगेगा, फिर हमें दिखने लगेगा कि 100% ओआई तो यहाँ शिफ्ट हो रही है या यहाँ शिफ्ट हो रही है, तो यहाँ सपोर्ट बन सकता है। तो फिर हम क्या करने लगेंगे, उस सपोर्ट को जो बन रहा हुआ उसको बनने देंगे। फिर जब बाजार उस सपोर्ट पे पहुंचेगा, उस नए सपोर्ट पे पहुंचेगा, फिर वहां पर हम कुछ करने की कोशिश करेंगे, कुछ करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी हमें बैठ के क्या करना है, इंतजार करना है, ये देखना है कि 25,800 25,700 पे क्या होता है, ये परसेंटेज आगे बढ़ती है घटती है, फिर उस हिसाब से अपना डिसीजन लेंगे। तो चल पड़ते हैं, जंप टू टाइम करते हैं, बढ़ चलते हैं और आधे पौने घंटे आगे देखते हैं क्या होता है। अब 12 बजे देखते हैं क्या हुआ। अब देखिए 12 बजे क्या होता है, 12 बजे देखिए वही हो गया जो हम लोग चाह रहे थे कि ऐसा ना हो तो हम जीत जाए, वही चीज होगी 12 बजे। अब 12 बजे 26,000 पे जो 100% ओआई बैठी थी, अब वो 26,000 पे तो दिख नहीं रही है। तो हमें देख के आना पड़ेगा भाई अब कहाँ जाके बैठ गई है। ये लीजिए, ये अब जाके बैठ गई है 25,500 पे 100% ओआई। तो हमें चार्ट में क्या दिख रहा होगा, हमें चार्ट में ये दिख रहा होगा अब 100% ओआई कहां बैठ गई है, 25,500 पे, यहां पे आके बैठ गई है 100% ओआई, ठीक है। अब हमें क्या दिख रहा है बाजार में, 12 बजे के आसपास 100% ओआई 25,500 पे बैठ गई है। तो अब क्या हम ये 25,850 को राइट कर पाएंगे, अब राइट ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें दिखने लगा है जो सपोर्ट 1 है वो टूट सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे 100% ओआई जाके बैठ चुकी है। और ओआई क्या दावे करने लगी है कि बाजार अब 25,500 से नीचे नहीं जा सकता। क्या दावा हो रहा है, यहाँ पे बाजार अब 25,500 से नीचे नहीं जा सकता। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है अब कि बाजार 25,850 से ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए, अब कुछ पता नहीं है।
क्योंकि चार्ट तो बोल रहा है कि सपोर्ट जोन तो है यहाँ पे, चार्ट तो बोल रहा है सपोर्ट जोन है यहाँ पे, लेकिन डेटा ने हमें अलाउ नहीं किया। तो यहाँ पे तो हम फिर क्या, हम कोई क्रेडिट स्प्रेड यहाँ पे इस जगह पर अब हम क्या कोई क्रेडिट स्प्रेड डिप्लॉय कर पाएंगे एक बुलिश व्यू के साथ? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 100% सपोर्ट कहां आ गया है, 25,500 पे आ गया है। तो यही बात मैं आपको दिखाना चाहता था कि अगर आप डेटा को ढंग से देखते हैं, उसको चार्ट के साथ मिक्स करते हैं, और अगर आप जो डेटा देख रहे हैं तो आप किसी एडवांस टूल पे वो डेटा देख रहे हैं, एलटीपी कैलकुलेटर जैसे, तो वहां पे सारी चीजें साफ साफ दिखाई देती हैं। वहां पे आपको ये भी कंफर्मेशन डेटा से मिल सकती है, जब आप चार्ट को डेटा से लिंक कर सकते हैं, कि अगर बाजार किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे जा रहा है तो वहां से बाउंस बैक पॉसिबल है कि नहीं। तो अब चार्ट पे तो आपको पता लग गया कि बाजार रेजिस्टेंस जोन में, सपोर्ट जोन में खड़ा हुआ है, तो वहां से रिवर्सल होगा कि नहीं, ये आपको क्या बता देगी, ओआई बता देगी, ऑप्शन चेन बता देगी, या डेटा बता देगा, जैसे भी आप इन सब बातों को कहना चाहें। तो अब क्या करना है, अब थोड़ा रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग की भी बातें कर लेते हैं। तो चल पड़ते हैं अब स्ट्रेटजी बिल्डर की तरफ। तो आइए सर, अब आखिरी प्रॉब्लम को भी यहाँ पे एड्रेस कर लेते हैं, जो कि है रिस्क मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मैंने एक क्रेडिट स्प्रेड को स्ट्रेटजी बिल्डर में बनाया हुआ है। तो यहाँ पे बस हमें इतना देखना है कि ये मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, इन सबको देखना है। तो यहाँ पे तो चलो ये बात सही दिख रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट चलो 85% के अराउंड है, मैक्स प्रॉफिट चलो 1300 के आसपास है, चलो अच्छी बात है। लेकिन ये मैक्स लॉस जो है वो 18,213, ये कहीं से भी जस्टिफाई नहीं हो रहा है कि हम इसका कुछ कर सकते हैं। अगर हमने इसका कुछ नहीं किया तो क्या हो सकता है? चलिए पहले बताता हूं कि अगर इस चीज को, इस लॉस को हमने एड्रेस नहीं किया, इसके बारे में हमने कोई कार्रवाई नहीं की, तो हमें ये कितना नुकसान दे सकता है, ये पहले ये दिखा देता हूं। तो मान लीजिए कि क्रेडिट स्प्रेड आपने डिप्लॉय किया, ठीक है, क्रेडिट स्प्रेड डिप्लॉय किया, चलिए मान लेते हैं आपने वीकली किया, ये वीकली क्रेडिट स्प्रेड डिप्लॉय किया, और कितने हफ्तों तक किया आपने? आपने 12 हफ्तों तक किया। तो डेट मींस आपने कितनी ट्रेड्स ली? आपने 12 ट्रेड्स ली। कितनी ट्रेड्स ली आपने? 12 ट्रेड्स, ठीक है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं 12 ट्रेड में से आप 11 ट्रेड में से तो जीत गए। जो 12 आपने ट्रेड ली थी, 11 ट्रेड में तो आप जीत गए। यहां पे आप 11 ट्रेड में तो क्या हो गए? विन हो गए। ठीक। और मैं मान के चल रहा हूं कि जब एक ट्रेड में आप जीतते थे तो आप 1,000 रुपए कमाते थे, तो आप 11 ट्रेड में जीत चुके हो, दैट मीन्स आप कितने कमा चुके हो? 11,000 आप कमा चुके हो। और यहां पे देखते हैं, मान लीजिए 11 ट्रेड में जीत गए और एक ट्रेड में आप हार गए। आपने सब जगह चार्ट भी देखा, आपने वाई भी देखी, एलटीपी कैलकुलेटर पे देखी, सब कुछ आपने तरीके से एनालाइज किया, बाजार फिर भी पलट गया, बाजार फिर भी अपोजिट डायरेक्शन में चला गया। तो वहां पे अगर आपने तुरंत वहां पे कुछ कार्रवाई नहीं की होगी तो ये आप पूरा लॉस ले बैठेंगे। एक ये भी चांसेस है, हो सकता है आप जल्दी निकल जाए, 10,000 तक ले पाए, पूरा 18,000 ना ले, हो सकता है कि आप 9,000 तक बुक कर पाए, पूरा 18,000 बुक ना करें। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि ये एक ट्रेड वो आपकी खराब हो गई, इसमें आपका पूरा लॉस आ गया 18,000 का, तो अब देखिए आपने टोटल ट्रेड कितनी की? 12, 11 में से तो आप जीते। जब 11 बार जीते तो आपने कमाई 11,000 रुपए। जब वो एक ट्रेड आई उसमें आप लूज कर गए, उसमें आप हार गए, तो आपने कितने कमाए? 18,000 रुपए। तो आप 7,000 के नुकसान में आ गए। यहां पे क्या आ गए? आप 7,000 के नुकसान में आ गए। और 7,000 के नुकसान में कब आए? और जब आपकी जो प्रॉफिट की जो एक्यूरेसी थी वो 90% थी। आपकी 11 ट्रेड सही गई थी, एक ही तो खराब गई थी, तो मोर देन 90% के आसपास की एक्यूरेसी थी आपकी, और फिर भी आप क्या हुए? आपको नेगेटिव में क्लोज हो गए। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले इसके रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे क्या करें। तो यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो कि आप 1:1 का रिस्क और रिवार्ड रेशियो मेंटेन करके रख सकते हो। आप 1:1 के हिसाब से अपना एसएल लगा सकते हो। अगर ये 1,200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो आप 1,200 रुपए का आप एसएल लगा दीजिएगा। तो उससे क्या हो जाएगा? उससे ये हो जाएगा कि जब अगर आप हफ्ते में 12 ट्रेड करोगे तो अगर 11 बार जीतोगे तो आप 11,000 कमाओगे, और
अगर आपका एसएल लगा हुआ होगा, अगर आपका एसएल लगा हुआ होगा तो वो एक ट्रेड में जब आप नुकसान करोगे तो 1200 रुपए का ही नुकसान कर पाओगे। तो ऑल ओवर क्या करोगे, ऑल ओवर आप जीत जाओगे। हो सकता है कि आपकी 3 ट्रेड में लॉस आ गया हो तो 12 3 जा 36, तो 3600 का नुकसान हुआ होगा। जब 3 ट्रेड में लॉस आया होगा तो टोटल कितनी थी, 12। तो 8 ट्रेड में तो आप जीते होंगे ना, 8 ट्रेड में जब जीते होंगे तो आपने 8000 रुपए कमाए होंगे ना सर। तो यहां से भी ठीक है, यहां से भी ठीक बन रहा है कि भाई अब बात क्या है कि बात ये नहीं होती है कि प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाना है, लॉस भी लेना है, ठीक है, लॉस भी लेना है, वो पार्ट ऑफ द गेम, उससे बच ही नहीं सकते आप, ठीक है। तो लेकिन हमें ये हम अगर बच नहीं सकते लेकिन तो ये मेक श्योर तो कर सकते हैं जो लॉस है वो छोटा है, हमारे बड़े प्रॉफिट को या फिर जो भी प्रॉफिट हमने बनाए हो उन पे तो कम से कम असर नहीं डाले। जहां हम जीत चुके हो वो जीती हुई बाजी को तो ना पलट दे हमारा लॉस। इस तरह से हम कुछ सेटअप करके चलेंगे ना ताकि हमें मतलब लॉन्ग टर्म में कुछ नुकसान ना हो जाए, हमारी पूरी मेहनत पे पानी ना फिर जाए। अब ये मेहनत पे पानी फिर ही गया ना सर कि अगर हम 11 ट्रेड में तो हम बहुत तरीके से चले, हमने खूब 11,000 रुपए कमा लिए, वो एक ट्रेड में हमने 18,000 दे दिए, तो कुछ मतलब निकला, कोई मतलब नहीं निकला। आप होशियार भी रहे, ठीक है, आपको ट्रेडिंग भी आती थी, आपकी मैक्सिमम ट्रेड सही भी हुई, फिर भी आप लॉस में बैठे हुए हो, ये क्या बात हुई। तो यहाँ पे क्या करना है सर, रिस्क को मैनेज करते हुए चलना है। तो आप इस तरह से अपने रिस्क को मैनेज भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एक बात और सीख ली सर, यहाँ पे हमने क्या एक बात सीख ली, तो हमने क्या करना है, हमें किसी एक ट्रेड पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है कि एक ट्रेड में प्रॉफिट आ गया तो हम भाई तुर्रम खा बन गए बाजार के, या एक ट्रेड में लॉस आ गया तो हमारा सेटअप ही गलत है, हमसे ट्रेडिंग कभी जिंदगी में हो ही नहीं पाएगी। तो एक ट्रेड को देख के इमोशंस में नहीं फंसना है। आप क्या करो, सीरीज ऑफ ट्रेड देखो, अपनी 10-12 ट्रेड देखो, फिर उसमें देखो कि आप ऑल ओवर पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो। ये सब नहीं चलेगा कि सर एक ट्रेड इस पे डिप्लॉय किया, अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो हम ट्रेडर बन गए, नहीं हुआ तो हम कभी रिवेंज ट्रेडिंग मोड में चले गए, या फिर हमने बाजार छोड़ दिया, या फिर हम कुछ और उल्टे सीधे काम करने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि आप एक ट्रेड मत देखो, सीरीज ऑफ ट्रेड को देखो, फिर उस हिसाब से अपना निकालो कि कितने प्रॉफिट में और कितने लॉस में थे। और आप इसका तो बिल्कुल विशेष तरीके से ध्यान रखो। किस चीज का विशेष तरीके से ध्यान रखना है आपको, अपने स्टॉप लॉस का। अब एक दूसरा तरीका भी हो सकता है, यहाँ पे एक दूसरा तरीका भी हो सकता है कि अगर आप बिल्कुल जिद पे आ ही गए हैं, अगर आप बिल्कुल जिद पे आ ही गए हैं, नहीं या तो मैं लूंगा तो 1300 रुपए लूंगा, नहीं तो मैं 18,000 का लॉस लूंगा। अगर आप इस मनोस्थिति से आ रहे हैं बाजार में, तो फिर कैपिटल आपका 51,000 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कैपिटल 51,000 है तो 51,000 पे 18,000 का लॉस तो 35% हो गया। ये तो किसी कीमत पे नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ये 18,000 का लॉस ले रहे हैं तो आप मेक श्योर कीजिए, आपको क्या मेक श्योर करना है, आप मेक श्योर कीजिए जो लॉस का जो अमाउंट दिख रहा है ना, यहाँ पे जो ये अमाउंट दिख रहा है, तो फिर उसके हिसाब से आपके पास कैपिटल भी होनी चाहिए। मैंने क्या बोला कि लेट से कि अगर आपकी कैपिटल 10 लाख होती, अगर आपकी कैपिटल 10 लाख होती तो 10 लाख का 1% कितना बन जाता, 10 लाख का 1% आपका बन जाता 10,000 रुपए, और 10,000 रुपए और 1.5% का ही 15,000 रुपए के आसपास। अगर आप इतना लॉस लेने की बात कर रहे हैं तो आपकी कैपिटल 10 लाख की होनी चाहिए, और 10 लाख में से आपको एक लॉट में फिर क्रेडिट स्प्रेड को डिप्लॉय करना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना बात, कि अगर आपको 18,213 जो दिख रहा है, अगर वही लेने का मन है तो कैपिटल आपकी फिर 10 लाख के आसपास होनी चाहिए। 10 लाख में से आपको 51,000 की ये ट्रेड करेंगे तो ही आपका ये बात कंप्लीट हो पाएगी कि जो लॉस आपको दिख रहा है वो आपकी कैपिटल का 1.5% से ज्यादा नहीं है। तो नियम क्या बना, नियम यही है कि अगर आपकी 10 लाख की कैपिटल है तो आप 51,000 से क्रेडिट स्प्रेड बनाएंगे, और दूसरी चीज क्या हुई कि अगर आपकी कैपिटल इतनी है तो आप 1:1 का अपना रिस्क और रिवार्ड मेंटेन करते हुए चलेंगे। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। आई होप क्रेडिट स्प्रेड का डिप्लॉयमेंट आपको समझ में आया होगा। आई होप ये व्यू कैसे बनाते हैं वो बात आपको समझ में आई होगी, और मैं ये भी आशा करता हूं कि डेटा को कैसे देखा जाता है ये भी बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पे हमने क्या सीख लिया सर, बहुत सिंपल सी चीज सीख ली हमने। यहाँ पे हमने ये सीख लिया कि अगर हम निफ्टी के चार्ट पे 1 आवर का टाइम फ्रेम लेके स्विंग हाई या स्विंग लो की मदद से रेजिस्टेंस जोन और अगर सपोर्ट जोन हम बना लेते हैं, तो अगर बाजार उस रेजिस्टेंस जोन पे आता है या फिर बाजार उस सपोर्ट जोन पे आता है
तो वहां पे हम अपना क्या व्यू बना सकते हैं। जैसे कि भाई की ये चार्ट था, चार्ट पे बाजार अपने सपोर्ट जोन पे आया, तो हम डेटा देखने चलेंगे कि भाई ये सपोर्ट जोन जो दिख रहा है चार्ट पे कहीं टूट तो नहीं जाएगा। अगर डेटा से हमें कंफर्मेशन मिली तो भैया हम अपना व्यू बना लिया हमने, उस हिसाब से हम अपना जीत भी गए। और यहाँ पे भी जब बाजार सपोर्ट जोन पे आया तो हमने डेटा से कंफर्मेशन ली, डेटा ने हमें अलाउ किया तो हम अपना करेंगे। अगर नहीं अलाउ किया तो यहाँ पे हमने कोई बुलिश व्यू नहीं बनाया, क्योंकि डेटा ने हमें अलाउ ही नहीं किया। तो आपको मतलब ये कह सकते हो कि भाई कि ये जो तरीका मैंने बताया है वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की ट्रेडिंग होती है, वही मैंने बताया है। बहुत सिंपल सी बात बताई है मैंने, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता दी, बस मैंने इतना ही बोला है कि चार्ट पे आप देख लो रेजिस्टेंस सपोर्ट और अपने डेटा से कंफर्मेशन ले लो कि भैया कि जब बाजार उस रेजिस्टेंस पे पहुंचेगा या बाजार उस सपोर्ट पे पहुंचेगा तो वो जो रिवर्सल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आएगा कि नहीं, इस चीज की कंफर्मेशन कौन दे देगा, डेटा दे देगा। तो यहाँ पे हमने क्या बात कर ली, यहाँ पे हमने कुछ चीजें, कुछ पैसे कमाने की कोशिश की। कैसे कमाने की कोशिश की, हमने क्या मिलाया, हमने चार्ट को डेटा से मिला दिया। क्या कर दिया, हमने चार्ट को डेटा से मिला दिया और जिस तरह की कंफर्मेशन हमें दिखी उस हिसाब से हमने रिएक्ट किया, उस हिसाब से हमने ट्रेड बनाई। अगर कंफर्मेशन नहीं मिली तो भी हम जीत गए, क्योंकि हम नुकसान नहीं कर पाए, हमने ट्रेड ही नहीं ली, क्योंकि हमें दिख रहा था कि हमारे अगेंस्ट व्यू बन रहा है कि नहीं। आई होप ये सब बातें आपको समझ आई होंगी और थोड़ी बहुत रिस्क मैनेजमेंट भी आज आपको समझ आ गया होगा। तो आई थिंक इस वीडियो को सर यहीं पे समाप्त करते हैं और जाने से पहले वही बात कहना चाहूंगा कि अगर आपको अपने जीवन में या फिर किसी भी फील्ड में या फिर ट्रेडिंग में सफलता चाहिए तो वो जो शैतान, लूसीफर नाम का शैतान जो यहाँ घुसा बैठा है उसको बाहर निकलना होगा। तभी वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठे, तभी वो समझ आपके दिमाग में बैठेगी और तभी वो आपको सफलता मिलेगी। नहीं तो सफलता कोसों दूर रहने वाली है, ये बात आप मेरी गार्ड बांध लीजिएगा। एंड आई थिंक I should leave now. So this is Ankit Dwivedi signing off from the Lucifer Candle, and let's keep the light burning.